प्रणाम। जय जिनेन्द्र, जय प्रभु। मैं भारती पारेख, आपकी कल्याण मित्र, इनफाइनाइट ब्लिस श्री अरिहंत सिद्ध जैन पाठशाला की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब साता में होंगे और अभी बहुत अच्छे सुंदर शाश्वती ओली, आम्बिल ओली, चैत्री मास की ओली का दिन आ रहे हैं। तो हम सबको ये आम्बिल तप में जुड़ना है। लेकिन एक सवाल आया कि आम्बिल तप में क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों सबको ये तप करना चाहिए। तो ये आम्बिल तप के इतने फ़ायदे हैं सब लेवल्स पे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सब लेवल पे आम्बिल तप का बहुत बेनिफिट है और भगवान की आज्ञा भी है। तो हम लोग जस्ट देखेंगे शारीरिक लेवल पे, हमारे शरीर में हम पूरा साल खाते ही रहते हैं, सब मसाला वाला, तीखा, दूध, दही, घी, फ्रूट्स, सब्जी, सब विगयो, जो विगय मतलब जो विकार उत्पन्न करते। तो वैसे 6 विगय है मेन, तेल, घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, वो सब इत्यादि का त्याग होता है जब हम आम्बिल तप करते हैं और बॉईल किया हुआ खाना खाते हैं। तो वो आम्बिल का खाना बहुत सात्विक है। तो काफ़ी रोगों की मुक्ति होती है। जब हम हॉस्पिटल में आईसीयू में जाते हैं तो हम लोग को ऐसे बॉयल खाना ही दिया जाता है। तो वो हमारी शरीर में से सब टॉक्सिन्स जो भी सब कचरा निकाल के हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। और सब जब विगयो है, जो विगय है वो विकार को उत्पन्न करती है, उत्तेजित करती है हमारी वासनाओं को, हमारे पंच इंद्रिय विषयों को। तो जब हम विगयों का त्याग करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हमारे को मानसिक शांति मिलती है, सात्विकता का अनुभव होता है। और जब हम आम्बिल का भोजन करते हैं तो सामाजिक लेवल पे कैसे फ़ायदा होगा, तो कि कितने लोग हमारे देश में गरीब है, उन लोग को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। और हम लोग खाने के पीछे कितना हमारा टाइम, पैसा सब वेस्ट करते हैं। और वो सब फास्ट फूड और सब महंगी महंगी डिश खा के वो न्यूट्रिशियस तो नहीं होता है और हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। और अगर हम आम्बिल तप करते हैं तो हम एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो हमारे पास समय बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। तो वो हम साधर्मिक भक्ति, जो लोग खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे गरीब लोग को हम लोग मदद कर सकते हैं। और जो समाज में इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो सामाजिक लेवल पे भी बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब तो गौण है। हमारा मुख्य उद्देश्य आम्बिल तप का क्या है, तो कि आध्यात्मिक उन्नति। भगवान महावीर ने जो तप की आज्ञा की है कि हमको, अगर हमारा मोक्ष का लक्ष्य है कि हमको ये संसार से छूटना है और जन्म मरण, अनंत काल से हम लोग जन्म मरण का चक्कर में फंस गए हैं, तो अगर ये जन्म मरण के फेरे में से छूटना है तो हमको अपने शरीर को, मन को, सबको पवित्र करना होगा, कर्म की निर्जरा करनी होगी। और ये दुनिया की वास्तविकता समझ में आ जाए कि ये दुनिया में जो भी सुख है, संसार का जो भी सुख है, शरीर रिलेटेड जो भी सुख है, वो सब नाशवंत है, क्षणिक है। क्योंकि शरीर ही नाशवंत है, क्षणिक है। तो जब शरीर ही चला जाएगा, मृत्यु आएगा, तो ये सब सुख को भी एंड हो जाएगा। तो ऐसा क्या सुख है जो परमानेंट है, तो हमारे अंदर ही विराजमान जो आत्म तत्व है वो अविनाशी, अजर, अमर है। और वो नेक्स्ट जन्म में भी ये आत्मा जाएगी। तो वो आत्मा का भगवान महावीर, मतलब 24 तीर्थंकर है, भगवान महावीर स्वामी और जो भी दूसरे 24 तीर्थंकर और जो भी ज्ञानी भगवान थे, केवली भगवान थे, उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, केवल ज्ञान की प्राप्ति की। और उसको ज्ञान में ये आया कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और उसमें अनंत सुख है और वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। तो एक बार हम ये सम्यक दर्शन प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके अगर मोक्ष सुख प्राप्त कर ले तो वो आत्मा का अनंत सुख हमको मिल सकता है। और हम लोग को सभी को अल्टीमेटली क्या चाहिए, हैप्पीनेस, सुख, ब्लिस। लेकिन हम लोग ये टेम्पररी सुख में, पंच इंद्रिय के विषय सुख में क्यों संतोष मान ले, जब हमको एकदम हायर अनंत सुख मिल रहा है, करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मैं 5 रुपया में क्यों संतुष्ट हो जाऊं। तो वो हिसाब से हम लोग को मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए भगवान ने
6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप की आज्ञा की है। उसमें 6 बाह्य तप में अनशन और रस त्याग में ये आइंबिल तप आता है। तो ऑटोमेटिक हमारा एक बार ही खाने का है, तो जो हम लोग दिन भर में खाते रहते हैं वो उस पर संयम आ जाएगा। और रस त्याग होगा, क्योंकि सब विषय विकार उत्पन्न करने वाले जो विगई है और मसाला है वो सब हमारा छूट जाएगा। तो आइंबिल तप से हमको खूब सात्विकता मिलेगी और अपना पंच इंद्रियों का जो विषयों में जो हमारा रस है वो टूटता जाएगा। और सबसे डिफ़िकल्ट वही है, रसना इंद्री को जीतना। दूसरा सब इजी है, लेकिन अपनी जीभ को काबू में लाना बहुत, ये स्वाद पर कंट्रोल लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो धीरे धीरे हम लोग आइंबिल तप की प्रैक्टिस से ये रस पर धीरे धीरे काबू पा सकते हैं। कहते हैं ना कि जिसने जीभ जीत लिया उसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया, क्योंकि जीभ ही है जो हमको, मतलब जीभ पर ही हमको कंट्रोल लाना है। मतलब ये स्वाद पर कंट्रोल लाना है। रस उसमें जो खाने में हम लोग को रस है वो रस को तोड़ना है। आहार संज्ञा अनादिकाल की उसको तोड़ना है। और अगर हम हमारी वाणी को भी सत्य हित मित प्रिय करेंगे तो वाणी से भी हम जीत पाएंगे और अपनी स्वाद इंद्रिय रसना इंद्रिय को जीत जाएंगे, तो हमारा मोक्ष मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। तो हमको ये आत्मा का लक्ष्य के कल्याण के हेतु हमको ये आइंबिल तप करना है। और कितने महानुभाव, कितने गुरु भगवंतों, कितने श्रावक श्राविका वो इतने बढ़िया से ये तप की साधना कर रहे हैं, तो हमें जरूर इसमें से प्रेरणा मिलेगी। गिरनार उद्धारक, गिरनार तीर्थ के जो उद्धारक है श्री हिमांशु सूरी दादा, पूज्य आचार्य भगवान श्री हिमांशु सूरी दादा आजीवन आइंबिल तप करते थे, और वो भी कितने कम द्रव्य से। और उनके कालधर्म के बाद उनके शिष्य आचार्य भगवान श्री पूज्य श्री हेमवल्लभ महाराज साहब ने आजीवन आइंबिल तप का संकल्प ले लिया है। तो ये सब इतना कर रहे हैं, और कितने साधु भगवान, साध्वी भगवान, श्रावक श्राविका कितनी लंबी लंबी आइंबिल तप की साधना कर रहे हैं। तो क्या हम लोग एक 9 दिन भी आइंबिल नहीं कर सकते हैं? और आइंबिल करने से, और ये चैत्री मास और आसो मास वो ऋतु जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से भी हम ये आइंबिल फूड खाएंगे तो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये नवपद की आराधना हमको यथार्थ मोक्ष का लक्ष्य के साथ की जाए, और वर्धमान तप की आंबिलोली भी हम लोग मोक्ष के लक्ष्य के साथ, चढ़ते परिणाम के साथ, जैसे श्री चंद केवली और काफ़ी धन्ना अणगार और सबके तरह हम भी मोक्ष लक्ष्य के साथ यथार्थ रीत से ये आंबिल साधना करेंगे तो अवश्य हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है और हम लोग मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कितने लोग को ये प्रॉब्लम है कि आंबिल का खाना अच्छा नहीं लगता है, उल्टी होती है, चक्कर आता है, पीत होता है, वीकनेस लगती है, सर में दर्द होता है, और आंबिल का खाना देख के ही बिल्कुल खाने को मन नहीं होता और आंबिल से दूर भागते हैं। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। हम लोग को अभी पूरा साल या इतने सालों से हम लोग को मसाला वाला और ये वीगयो वाला तेल, घी, दूध ये सब खाने की आदत हो गई है, लेकिन ये शरीर को हमको ट्रेन करना पड़ता है। थोड़ा 2-3 दिन या 2-4 दिन ऐसा लगेगा कि जब हम लोग आंबिल के फूड खाएंगे तो मे बी हम लोग को चक्कर आए, थोड़ा उल्टी जैसा होएगा, लेकिन बिकॉज हमारा शरीर ट्रेन नहीं है वो सब खाने से। लेकिन एक बार ये विगई के बिना सात्विक फूड की अगर हम लोग आदत डालेंगे तो 2-4 दिन में ही हम उससे यूज्ड टू हो जाएंगे और फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये खाने में भी क्या ध्यान रखना है कि आंबिल में हम लोग क्या अच्छा नहीं लगता इसलिए थोड़ा खाना खा के उठ जाते हैं और फिर चक्कर आता है, भूख लगती है और फिर दूसरे दिन करने को मन नहीं होता है। लेकिन खाने का भी बराबर समझ के खाना चाहिए तो आपको कोई आंबिल में तकलीफ नहीं होगी। तो आंबिल में जब आप आंबिल करते हैं तो उस दिन पोरसी का पचकान लेना है। तो अराउंड 10 बजे के आसपास पोरसी आती है, तो आप तभी पोरसी के जब आ जाए तो आपको एक गर्म ग्लास पानी पी लेना है। तो उसके बाद 2 घंटे के बाद 12:30-1 बजे आपको आंबिल करने बैठना है। और आंबिल में सबसे पहले लिक्विड लेना है, मक्का पानी, हींग मली का उकाला, और उसके बाद कड़ू करिया तू थोड़ा लेना है और धीरे धीरे पीना है। एक साथ फटाफट नहीं पीना है, धीरे धीरे सिप बाय सिप आप मक्का पानी और ये सब हींग मरी का उकाला और थोड़ा थोड़ा पिएंगे। और उसके बाद अगर आपने ये दाल ढोकली या दाल बाटी बनाया है तो थोड़ा वो खा लेने का है गरम गरम।
और उसके बाद आपको सबसे पहले रोटी और दाल खाना है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चना की दाल, जो भी दाल बनी है, और चपाटी के साथ वो खा लेना है। और उसके साथ आपको पीत का प्रॉब्लम ना होवे उसके लिए आपको ये चटनी बनाना है। क्या चटनी बनाना है? हींग, मरी, नमक और उसमें जीराड़ू, ये सब डाल के सूंठ पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा मिक्स करके उसमें मग का पानी डालो और ये थोड़ा घट करना, तो आपको एक चटनी जैसा हो जाएगा। तो पहले रोटी आप ये चटनी के साथ और दाल के साथ और मग के साथ जितना रोटी हो सके आप खा लीजिए। और किसी किसी को वो डायबिटीज़ है या वो गेहूं की रोटी नहीं खाते हैं, तो आप ज्वारी की या बाजरे की या नाचनी की कोई भी रोटी खा सकते हैं। ज्वारी की रोटी बेस्ट है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा दोनों आटा मिक्स, ज्वारी और गेहूं दोनों मिक्स करके भी आप चपाटी बना सकते हैं। तो वो चपाटी अगर आप खा लेंगे थोड़ा, और ये चटनी के साथ और दाल के साथ, तो आराम 4, 5, 6, 7 जितनी भी चपाटी आप पहले खा लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद थूली आपको अवश्य खाना है। थूली भी बहुत अपने हेल्थ के लिए अच्छा है, जो दलिया बोलते, लापसी के फाड़ा बोलते हैं हम लोग, तो वो खाना है। और ये नाचनी की राब लेना है। आप दररोज अलग अलग, आपको सूप की आदत है तो सूप के बदले आप अलग अलग दररोज राब कर सकते हैं। नाचनी की राब, एक दिन बाजरे की राब, वो गेहूं की राब, अलग अलग राब कर सकते हैं। और नाचनी की राब तो सबसे बेस्ट है, वो दररोज पीना ही है। तो नाचनी की राब आप ले सकते हो। उसके बाद आप खिचड़ी, चावल जो भी खाना है, और उसके बाद लास्ट में आपको वो ढोकला या डोसा या कुछ भी बना है, पनोड़ी या ऐसा सब, तो वो भी आप खा सकते हैं। और डेली चना तो खाना ही है, क्योंकि ताकत भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे में ताकत नहीं है तो फिर हमको कंटाला आएगा आगे बढ़ने में। तो 1 वाटी भर के चना खाना है, शांति से बैठ के धीरे धीरे। और चना का पाउडर भी, दालिये के दाल का पाउडर भी आप खा सकते हैं। और थोड़ा मुंह को अच्छा लगे और मुंह भी क्लियर हो जाए, उसके लिए आप ममरा और कुरमुरा और पौवा दोनों रोस्ट कर लेना है। तेल बेल तो रखना नहीं, ऐसे ही थोड़ा धीरा गैस पे रोस्ट करके उसमें आप दालिया की दाल भी थोड़ा रोस्ट करके मिक्स कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा मरी और नमक और काला नमक भी हम लोग वो संचल पाउडर बोलते हैं, तो वो भी खा सकते हैं। और उसमें थोड़ा जीरालू पाउडर भी डाल सकते हैं, और वो सब मिक्स करके सूखा भेल जैसा हो जाएगा। तो वो भी थोड़ा आप खाएंगे तो आपको जो पीत होता है या जो मुंह में अच्छा नहीं लगता है खाने का, वो भी आपका चला जाएगा। और ये सूखा भेल भी आप खा सकते हैं, लेकिन ये सब एंड में खाना है। तो आप ज़रूर से आम्बिल तब में सब कुछ बराबर खा भी सकते हैं, और आप आराम से फिर आगे भी आम्बिल में बढ़ सकते हैं। और आपको बाजरे की जो रोटला है या रोटी बनाते हैं, तो उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके पानी में भिगो के रख सकते हैं, और वो आप खाएंगे तो आपको ताकत भी बहुत मिलेगी और पेट में भी ठंडक होगी। ये सब खाने से कभी कभी एसिडिटी जैसा होता है, तो आपको वो एसिडिटी भी नहीं होगी, और आप आराम से ये खा सकते हैं। और फिर आपको डेली अगर शक्य है तो आप ये अश्वगंधा पाउडर, थोड़ी दवाई भी ले सकते हैं। अश्वगंधा पाउडर और गलो सत्व आता है, वो दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं। और फिर आप समसम गोली आती है, वो ले सकते हैं। और त्रिफला गोली, पेट अगर आपको कोई ये सब चीज़ के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप वो सब भी ले सकते हैं। त्रिफला पाउडर या त्रिफला की गोली ले सकते हैं, तो पेट भी साफ आ जाएगा। तो आपको अपने आप भूख भी लगेगी दूसरे दिन, और फिर आम्बिल अच्छी तरह हो जाएगा। और आप पूरा दिन है ना गर्म पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी, गर्म उबाला हुआ पानी पीना है, तो आपको ये डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से आम्बिल कर पाएंगे। तो और ये आम्बिल की रसोई भी इतनी ईजी है। काफ़ी लोग आजकल बोल रहे हैं कि आम्बिल साला बंद हो गई, अभी आम्बिल करने का मूड नहीं है, कौन करेगा घर पे ये सब। लेकिन मैं बहनों को ये बोलूँगी कि हम लोग को खाना तो डेली पकाना ही है, आम्बिल हो कि नहीं हो। तो आम्बिल कुकिंग इज़ मच ईजियर देन अवर रेगुलर कुकिंग, क्योंकि हम जो रेगुलर रसोई करते हैं, रेगुलर खाना पकाते हैं, उसमें तो सब मसाला डालना है, तेल की सब डालना है, कितने विकल्प, क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। और उसमें हम लोग को फिर सब्जी भी करना है, और वो सब्जी का सुधारने का है, सब है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन आम्बिल की रसोई में तो फिक्स है
कि हम लोग को ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालना है, कुछ तेल घी वाला नहीं करना है, वघार नहीं करना है और बॉयल चीज़ खानी है। और हमको देरासर की तरह 80 आइटम तो बनानी नहीं है। हम लोग 5, 6, 7 आइटम भी घर पे बराबर बनाए और वो बराबर खा ले तो आराम से आम्बिल हो जाएगा और रसोई करना भी बहुत इजी हो जाएगा। तो वो जो कंटाला आता है कि आम्बिल घर पे कौन करेगा, तो वो मन में से निकाल दे और अपनी जो रेगुलर रसोई उससे मच ईजियर है आम्बिल की रसोई करना है। और कितने लोग ये भी बहाना देते हैं कि हमको तो दवाई खानी पड़ती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हम दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, आम्बिल तो हम कर ही नहीं सकते। तो कितने लोग का ऐसा अनुभव है कि रेगुलर आम्बिल करने से उनका डायबिटीज़ कम्प्लीटली क्योर हो गया है और सब दवा भी छूट गई है। तो आपको अगर अभी दवाई तो आपको डॉक्टर के एडवाइस से दवाई तो लेनी है, दवाई तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, आप एलोपैथी की या जो भी दवाई लेते हैं, लेकिन आप साथ में आम्बिल चालू करें। और आप ऐसा हो सके कि भाई चलो आम्बिल में स्ट्रिक्टली हम लोग आयुर्वेदिक की जो 2-3 दवा है वही ले सकते हैं, एलोपैथी की दवा नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दवा लेनी ही पड़ती है तो आप गुरु भगवान की आज्ञा ले लें और वो दवाई ले, लेकिन फिर आप उस दिन आम्बिल का ही फूड खाएं, लेकिन आम्बिल का पचकान न ले, एकाशना का पचकान ले ले। तो एकाशना का पचकान लेके आप दवाई खा सकते हैं, तो धीरे धीरे आपको आदत होगी। और फिर कोई ये भी प्रॉब्लम है कि हम एक ही टाइम खाते हैं तो फिर हमको चक्कर आता है और दूसरी बार दवाई भी खानी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एकाशना का भी पचकान न लो, आम्बिल का भी पचकान न लो, बियाशना का, या ऐसा लो, नक्की करो, संकल्प लो कि मैं 3 बार ही खाऊंगा, लेकिन 3 बार खाऊंगा वो सब आम्बिल फूड ही खाऊंगा। तो विगई का त्याग तो हो जाएगा, रस का तो थोड़ा थोड़ा त्याग होगा। हाँ, आम्बिल में भी रस तो हम लोग पोस ही रहे हैं, हम लोग नमक खा रहे हैं या चना ममरा सब में हमको रस आता है, ढोकला इडली चटनी संभार सब खाते हैं तो उसमें हम लोग को रस आता है। लेकिन 6 बड़ी जो महाविगई है वो तो हम लोग त्याग कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग को ट्रेनिंग होता है शरीर को। तो 3 बार आप खाइए, आम्बिल का ही खाए और फिर आप आम्बिल का या एकाशना बियाशना का पचकान न ले, सिर्फ संकल्प करें तो धीरे, और आपकी दवा भी आप खा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को किधर किसी को दिखाने के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम गिनती के लिए तब नहीं करना है, हमको हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, हमको हमारे शरीर को ट्रेन करना है, हमारी पंच इंद्रिय को जीतना है, उसके लिए हम लोग ये तप कर रहे हैं। जैसे धन्ना अणगार ने किया है, जैसे गौतम स्वामी छठ के पारणे छठ कर रहे थे, श्रीचंद केवली वर्धमान तप की ओली कंटिन्यूस उसने कंप्लीट की। इवन आज के काल में भुवन भानु सूरी महाराज साहेब है, पूज्य आचार्य भगवान भुवन भानु सूरी महाराज साहेब, तो वर्धमान तप की ओली में 2-3 द्रव्य ही करते थे और कंटिन्यूस उन्होंने ये वर्धमान तप की ओली पूरी की थी। तो वो सब हमारा आत्मा का जो विषय कसा है, हमारा जो विकार है उसको जीतने के लिए हमको ये करना है। तो हाँ, आप शुरू में अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आप बिल्कुल आम्बिल नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी चालू कर सकते हैं कि 2 बार 3 बार मैं आम्बिल का ही फूड खाऊंगा और 24 तो अवश्य करना ही है। 9 दिन हम लोग कितना फ़ायदा है, अगर हम आम्बिल करेंगे तो उबाला पानी आएगा, सब्जी का त्याग होगा तो वो वेजिटेबल्स को अभयदान मिलेगा और फिर हम लोग हमारे सेहत के लिए भी इतना फ़ायदा है। तो हम लोग को अवश्य ये आम्बिल तप में जुड़ना है और घर घर पे आम्बिल होना चाहिए और यथार्थ मोक्ष के लक्ष्य के साथ, आत्मा के लक्ष्य के साथ। जैसे श्रीपाल मीणा ने किसी भगवान की भक्ति की थी वैसे हम लोग को करना है। तो हमें ये नवपद जी की आराधना करनी, अरियन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भगवान दर्शन ज्ञान चारित्र तप और वर्धमान तप में हम लोग अरियन सिद्ध या आचार्य पद कोई भी एक पद लेके साधना कर सकते हैं। तो वो हमारा आदर्श, नवपद जी हमारा आदर्श है और वो आदर्श को लक्ष्य में रखते हुए मोक्ष के लक्ष्य के, आत्मा के कल्याण के लिए हमको सब कर्मों की निर्जरा करनी है, संवर करना है और यथार्थ लक्ष्य ये आम्बिल तप से रस का स्वाद का त्याग करके अनाहरी पद की प्राप्ति करनी है। और हमें सबको ये आम्बिल तप में जुड़ना ही है। परिवार के सब लोग अगर आम्बिल तप में जुड़ जाए और उसके साथ हम लोग यथार्थ साधना, जाप, मंत्र, ध्यान, सामायिक सब भी करें, पूजा, सेवा, भक्ति, तो ये आत्मा आम्बिल तप अवश्य हमको यथार्थ फल दे सकता है। और मोक्ष लक्ष्य के साथ ये आत्मा के कल्याण के लिए आम्बिल तप में हम लोग सब जुड़ जाएं और
अनाहारी पद की प्राप्ति करे और सब जीव को ये आइंबिल तप में जुड़ने की हिम्मत प्रेरणा मिले और सब लोग अपने रस इंद्रिय को जीत के, अपने कसाई विषय कसाई विकारों को जीत के आत्मा का कल्याण करे और मोक्ष सुख प्राप्त करे। आत्मा का सब लोग सिद्ध शिला में मोक्ष सुख में आत्मा का अनंत सुख, सादी अनंत समाधि सुख की प्राप्ति करे। यही मंगल भावना के साथ मैं मेरे ये विचारों को विराम देती हूँ। और जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया है तो 2 हाथ जोड़ के, मान मोड़ के, नतमस्तक के, त्रिविधे 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 श्री देव गुरु शास्त्र और मेरे आत्मा की साक्षी मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सर्व दुष्कृत्य मिथ्या था मिथ्या था मिथ्या था। और घर घर सबको आइंबिल करना है और आइंबिल तप तो विघ्न विनाशक है, सब उपसर्ग को शांत करता है। तो हमारे जीवन के भी सब उपसर्ग विघ्न शांत होए और हम यथार्थ आत्म साधना करें और विश्व शांति के लिए भी हमको ये समय में आइंबिल तप में अवश्य जुड़ना है, ऐसी मेरी सबको नम्र विनंती है। और भगवान हमको अवश्य सहाय करेंगे ये आइंबिल तप में। तो 9 दिन और आगे जितना भी हो सके, जैसी जैसी सबकी यथाशक्ति और अपनी तबीयत की अनुकूलता के हिसाब से जितना जो लोग जितना भी आइंबिल कर सकते हैं उतना जुड़े, यही मेरी नम्र विनंती है। सबको जय जिनेंद्र प्रणाम। और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको सबके साथ शेयर करना, तो सब यंगस्टर्स को, बड़े को, सबको आइंबिल और जो भी डायबिटीज़ या जो भी पेशेंट है उसको भी प्रेरणा मिलेगी। और आप हमारी इनफाइनाइट ब्लिस श्री अरिहंत जैन पाठशाला के चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, तो ऐसे नए नए कोई भी वीडियो आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेंद्र।